गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड योर साइंस। और ये आज का जो लेक्चर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए मैंने बनाया है, इट इज़ फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री फॉर दोज हु आर डूइंग द डिप्लोमा कोर्सेस ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज अंडर टेक्निकल बोर्ड ऑफ एजुकेशन। उनके लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज बोहर्स, सेकेंड टॉपिक है मॉडल ऑफ एन एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, its success and its limitation। तो ये आज इस टॉपिक को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो ये आज का सेकेंड लेक्चर है हमारा, पार्ट सेकेंड है हमारा, और वी आर स्टडिंग अबाउट द अप्लाइड केमिस्ट्री यूनिट 1। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने अपने वीडियो के लेक्चर के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया था व्हाट फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जितने भी हमारे वैज्ञानिक थे वो उन्होंने सोचा कि ये कैसे दिखते होंगे, कैसे ये अरेंज है। तो बहुत सारे वैज्ञानिक, सबसे पहला ही वाज द जे थॉमसन, ही प्रेजेंटेड द फर्स्ट मॉडल। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि हमारा बर्थडे केक होता है, जस्ट लाइक एन बर्थडे केक। जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे यहां पर फैला हुआ है, जो स्पंजी पार्ट होता है हमारा। और डेकोरेशन के लिए हम इसके ऊपर चेरीज लगा देते हैं। तो ये जो चेरीज यहां पर है, जो कि एम्बेडेड है, ये क्या है, हमारे नेगेटिव पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो कहते हैं पॉजिटिव चार्ज जो है पूरी तरीके से पूरे एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके ऊपर एम्बेडेड है। एम्बेडेड का मतलब होता है कि जैसे इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैं टेस्टर को चिपका दूं, आप देख रहे हैं, तो ये एम्बेडेड ओवर द ब्लैक बोर्ड, तो ये बाहर उभरे हुए हैं। इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया लाइक जस्ट लाइक एन बर्थडे केक। स्पंजी पार्ट होता है बर्थडे केक का, वो तो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। उसको डेकोरेट करने के लिए ऊपर हमने क्या लगा दी, चेरीज लगा दी। और चेरी लगाने पर वो क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स। इट इज द फर्स्ट मॉडल दैट इज कॉल्ड एज जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इसके बाद हमारे वैज्ञानिक, जिनका नाम कल भी सुना था, क्या नाम है, रदरफोर्ड, ही प्रेजेंटेड द नेक्स्ट मॉडल। उसने बहुत ही बढ़िया ढंग से समझाया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड इट। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो सेंटर पार्ट जो कि हैवी मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, what is this? This is the nucleus of an atom। अब आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ आ रहा होगा, बहुत ही इजी है। और जो इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द दिस हैवी पार्ट, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। रदरफोर्ड की एक गलती हुई, वो क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन
एक चक्कर पूरा कर लेता है, एक चक्कर, एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है, इट रिलीजेस द एनर्जी, वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज कर देता है। और ऐसा रिलीज करता हुआ ये धीरे धीरे करते हुए एनर्जी लॉस कर देता है एंड इट फॉल्स इनटू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, ये घूमता 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 हर चक्कर के बाद एनर्जी लॉस करता हुआ फाइनली इसके अंदर आगे गिर गया न्यूक्लियस के अंदर। तो ये इसकी क्या थी बेटा, ड्रॉबैक। इस कारण से ये मॉडल भी रिजेक्ट हो गया हमारे कुछ सालों बाद। अब हमारे पास जो आपका टॉपिक है, ये इसकी बैकग्राउंड थी। बैकग्राउंड के बिना टॉपिक समझ नहीं आते। तो बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, और अब कहता है कि रदरफोर्ड, अब नोट्स करेंगे आप, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल was rejected due to some drawbacks, और अब हमारे 1913 में, इन ईयर 1913, वैज्ञानिक नील बोहर presented his atomic model to explain the structure of an atom. He tried to explain the structure of an atom in 19 after the failure of Rutherford model. अब इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं वो मैं आपके साथ डिफेंड करूंगा। एक पॉइंट और, इट इज बेस्ड अपॉन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देता हूं नॉलेज। E is equal to h mu. E is the energy, h is the Planck constant, v is the frequency of light या moving electron। अब इसके शेयर करूंगा मेन पॉइंट्स क्या हैं, तो ये भी आप लोग नोट करेंगे, नोट्स हैं ये आपके लिए। मेन पॉइंट्स या पोस्टुलेट्स of Bohr's atomic model. What are the main points of Bohr atomic model? First point, Rutherford से लिया, an atom consists of heavy mass of positively charged place at the center of an atom। एटम के सेंटर में बीचों बीच हैवी मास है, which is having the positive charge, which is placed located at the center of the atom। The electrons revolves around it in the circular path called as orbit। circular path उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, they are known as orbit। The
orbits in which the electrons revolves are having the fixed energy. जो सर्कुलर पाथ है उनकी, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उनकी एनर्जी क्या है बेटा? फिक्स है. इट इज गिवन बाय द मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है मैथमेटिकल फॉर्मूला? अब के साथ डिस्कस कर रहा हूं, आप नोट करेंगे. En is equal to minus 2 pi square E m4 times n square upon s square. अब मैं आपके साथ ईच टर्म डिस्कस करूंगा. E where E is the charge on the इलेक्ट्रॉन. कल पढ़ाया था चार्ज कितना होता है. m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये भी कल आपके साथ डिस्कस किया था. n इज द नंबर ऑफ द ऑर्बिट, भाई कौन सी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है. और h अभी बताया मैंने, व्हाट इज दैट? दैट इज Planck's constant, where h is the Planck's constant, 6.6 into 10 to the power minus 34 joules per second is the value of this. तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है जिसके अंदर इसने कहा कि हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होती है. अब जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूमता है उसकी एनर्जी क्या रहती है? फिक्स रहती है. पॉइंट नंबर 3, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द फिक्स ऑर्बिट having the fixed value of energy. Fixed value of the energy. That is called a discrete value. एक फिक्स वैल्यू रहती है, that is called a discrete value. और इसी तरीके से एनर्जी की तरह ही इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्या रहता है? सेम. लाइक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द orbit, given orbit, it also have the fixed value of the angular momentum. ये भी हमारी क्या रहती है? फिक्स वैल्यू. और एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय मास इनटू वेलोसिटी इनटू radius and into h upon 2 pi. This is the formula to calculate the angular momentum of the electron in an orbit. Fifth point क्या है बेटा? कि as long as इलेक्ट्रॉन जो है एक ही ऑर्बिट में रहता है तो there is no loss or gain of energy. As long as the electron is in the given orbit, it neither loses
और गेन द एनर्जी, ना तो एनर्जी को गेन करता है ना ही लॉस करता है, उसकी एनर्जी क्या रहती है, स्थिर। जो रदरफोर्ड ने कहा था कि हर रोटेशन के बाद इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को लॉस कर देता है, ऐसा नहीं होगा। When an electron jumps from lower energy level to the higher energy level, it absorbs the energy, and when it falls back, it loses the energy या releases the energy। क्या मतलब है, ध्यान से देखें। ये फर्स्ट शेल है, दैट इज n इज इक्वल टू 1, दिस इज सेकंड शेल n इज इक्वल टू 2। इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से जंप करता हुआ यहां पहुंचेगा, तो यहां पर पहुंचने के लिए ये क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब ये हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन फिर नीचे गिरता है तो ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। हो गया क्लियर, समझ आ गया। तो अब हम इस बात को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे बेटा। एक पॉइंट मैं आपको अभी ड्रॉ करके बताऊंगा। तो दिस इज द बोहर्स एटॉमिक मॉडल्स के हमारे क्या पॉइंट्स थे, मेन पॉइंट्स। अब आप इसको डायग्राम के फॉर्म में बनाएंगे। दिस इज द सेंटर विच इज द न्यूक्लियस, और इसके बाद कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करोगे आप। मैंने कुछ कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ कर दिए। फर्स्ट सेल इज कॉल्ड K shell, then L shell, this is M, this is N, then O, P, Q, and so on. These are the main shells. What are these? These are the main shells, which are called as what? They are called as orbits. So this is the model for Bohr's atomic theory. ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे सक्सेस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो नाउ विल डिस्कस, ये आपको क्लियर हो गया सर्कुलर पाथ्स को क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं, इनके नाम इस प्रकार से। नाउ विल डिस्कस द सक्सेस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। Success of Bohr's atomic model. There are only two success. It explains the stability of an atom. जो एटम है वो स्थिर है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी दूरी बनाए हुए हैं, उसके साथ वो कनेक्टेड नहीं है, रिपल्शंस नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है। और सेकेंड पॉइंट, इट एक्सप्लेन्स अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, spectrum of hydrogen atom. So these are the 2 points of success of Bohr's atomic model. Now we'll discuss about the limitations. ये कंप्लीट आज का टॉपिक हो जाएगा आपका, बहुत ही शॉर्ट लेक्चर्स में आपके साथ मैं डील कर रहा हूं। लिमिटेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहली लिमिटेशन है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टीपल एक से अधिक
electron atoms. It fails to explain the spectrum of multi-electron atoms. Second, it fails to explain the two effect. What is called as Zeeman effect. What is the Zeeman effect? Splitting of lines in the magnetic field. जो हमारी स्पेक्ट्रम की लाइंस आती है, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है. एंड अनदर इफेक्ट दैट इज कॉल्ड एज स्टार इफेक्ट. STARK, स्टार इफेक्ट. व्हाट इज दिस? This is splitting of lines in the electric field. So these are the limitation. अभी और है, अभी इसके साथ डिस्कस करूंगा. ये दो limitations मैंने अभी आपके साथ कवर की. He fails to explain the shapes of the molecule. It fails to explain the geometry of the molecules. Molecules की ज्योमेट्रीज के बारे में इसके पास कोई भी डिटेल्स नहीं थी. और इसके बाद 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एटम का नहीं एक्सप्लेन कर पाया, 2 डायमेंशनल बता पाया सिर्फ. It fails to explain the 3-dimensional structure of an atom. ये 3D. इसके बाद it does not able to explain what de Broglie relationship. इसके बारे में कुछ नहीं बताता है. एंड Heisenberg uncertainty प्रिंसिपल. इसके बारे में डी ब्रॉगली रिलेशन और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में भी कुछ भी बताने में सक्षम नहीं था हमारा बोर. दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ आवर बोर्स एटॉमिक थ्योरी. तो ये था डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर. टॉपिक भी आपका लगभग कवर हो गया. पूरा कंप्लीट टॉपिक लिया मैंने. टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, ठीक है. कोई अगर बड़ा टॉपिक होगा तो उसको 2 या 2 से अधिक पार्ट्स में करेंगे, लेकिन ये एक पार्ट में आपके टॉपिक्स कवर हो रहे हैं. और बिल्कुल ब्रीफ नोट्स दे रहा हूँ क्योंकि आपको इसमें पेपर के दौरान थोड़ी सी डिप्लोमा के बारे में बता देता हूँ. +2 के लेवल से थोड़ा सा हाई लेवल होता है, तो इसमें आपको लिखने की जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा करनी होती है. तो नोट्स ज़्यादा बनाने की कोशिश करें. तो अगर मैं इसको ब्रीफ में छोटा छोटा बताऊँगा, बहुत ही बारीक बताऊँगा, तो आप लिख नहीं पाएंगे. समझ तो आ जाएगा और समझ तो आपको टॉपिक्स आए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस करें. तो नोट्स बना लें और नोट्स बनाकर जब आप तैयारी करोगे तो आपके जो मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, कल जब स्टार्ट किया था, कि आपके 100 आउट ऑफ 100 भी इसमें मार्क्स आ सकते हैं, श्योर शॉट आ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल. ज़्यादा से बच्चों को सब्सक्राइब करने को कहें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें. जो भी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बिल्कुल पढ़ाया हुआ समझ आएगा और कंप्लीट नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. तो आप अपने साथियों के साथ शेयर करें जिससे कि जो व्यूअर्स हैं वो बढ़े और मैं और इससे बढ़िया मतलब इससे मोटिवेट होता हुआ और आपके साथ लेक्चर शेयर करूं. जो भी आपके डाउट्स हों वो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे शेयर कर सकते हैं. थैंक यू.
फॉर वॉचिंग माई वीडियो।